आजकल दिल्ली के अंदर 14 नवंबर से 27 नवंबर तक व्यापार मेला IITF चल रहा है। हॉल नंबर 14 ग्राउंड फ्लोर स्टॉल नंबर 10A पर हर्बोडेंट के सभी प्रोडक्टों का डिस्प्ले है। अपनी डेंटल हेल्थ की सुरक्षा के लिए आप हमारी कंपनी की स्टॉल पर सादर आमंत्रित हैं। नमस्कार, वॉइस इन विजन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे डॉक्टर जयकरण गोयल से। आप बुहाना के जाने माने डॉक्टर हैं। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। आपने सनातन धर्म पर गहन अध्ययन करके कई पुस्तकें लिखी हैं। आज हर्बोडेंट और थर्बोडेंट टूथपेस्ट आपके बड़े ब्रांड बन चुके हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आइए उनसे ही जानते हैं कि कैसे वो एक डॉक्टर होने के साथ साथ कैसे उनके मन में आया, ये विचार आया कि वो टूथपेस्ट इंडस्ट्री में चाहते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भी स्वागत है अर्चना जी। जी सर, आप गोवाना के एक जाने माने डॉक्टर रहे और बहुत आप लोगों के बीच में बहुत लोकप्रिय रहे और आपके पास 100 से ज़्यादा लोगों की OPD भी थी। इसके बावजूद आपने ये कैसे सोचा कि मुझे टूथपेस्ट इंडस्ट्री में जाना है? ये विचार कैसे आया आपके मन में? मैं 90s में 1990 के आसपास टाइम्स ऑफ इंडिया इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ता था जी। तो उस न्यूज़पेपर में एक दिन एक खबर आई, द प्रिवेलिंग टूथपेस्ट आर नथिंग टू डू विद द डेंटल हेल्थ। ये अमेरिका के अंदर एक रिसर्च पेपर था और जब रिसर्च के अंदर ये बात आई कि द प्रिवेलिंग टूथपेस्ट आर नथिंग टू डू विद द डेंटल हेल्थ, ब्रशिंग विद प्लेन वाटर इज एज गुड एज ब्रशिंग विद टूथपेस्ट, यूजिंग विद टूथपेस्ट। इन फैक्ट it is the brush that does the magic. Brushing brings out the food particles trapped between the gums and can harbor bacteria, contribute to periodontal disorder. जो पायरिया जैसी बीमारियां होती हैं जो हमारे खाने के अनकण दांतों और मसूड़ों से चिपके हुए रह जाते हैं, ब्रश उनको साफ कर देता है। इसलिए ब्रशिंग जो है वो दैट डज द मैजिक, वो काम की चीज है। टूथपेस्ट आपने उसमें लगाया चाहे नहीं लगाया, मतलब प्लेन आपने पानी से ब्रशिंग कर ली, इक्विवेलेंट है बिल्कुल उसके, वो आपने मतलब उसका कोई रेलिवेंस ही नहीं है। तो उस समय मेरे दिमाग में आइडिया आया, अगर टूथपेस्ट का कोई लेना देना नहीं है तो फिर हमने अपने दांतों मंजन करने क्यों छोड़े। तो मेरे ध्यान में ये बात आई कि भाई उस समय पे क्या था और टूथपेस्ट ने क्या डिलीवर किया। टूथपेस्ट के डेली यूज करने का मतलब दांत तो बीमार नहीं होने चाहिए। टूथपेस्ट करने का पर्पज क्या है? कोई भी काम करते हैं उसका एक पर्पज है। दांतुन मंजन जब यूज करते थे तो 70 साल का गांव का बूढ़ा खेत के ऊपर बैठ के मैंने अपनी आंखों से देखा है, गन्ने चूपता था। और आज की क्या पोजीशन है? अब 20 साल का आदमी भी गन्ना नहीं चूप पाता। किसी को कैविटी है, किसी को पायरिया है, किसी को दांतों से खून आ रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम है। तो वो जो 90s तक ये आदत बन चुकी थी समाज की, टूथपेस्ट करने का मतलब दांत साफ हो गए। टीथ व्हाइटनिंग कितना प्रचलन में है लोग। सबसे पहले तो ये बात समझ में आनी चाहिए, दांत साफ होने चाहिए और हेल्दी होने चाहिए। दांत का उद्देश्य खाना चबाना। देखिए कॉस्मेटिकली हम ध्यान देते हैं कि हमारी मुस्कुराहट कितनी अच्छी लगती है, देते हैं कि नहीं देते हैं? अच्छे होने चाहिए, सुंदरता होनी चाहिए। लेकिन दांत भगवान ने बनाए क्यों हमारी बॉडी में? खाना चबाने के लिए। बेसिक जो दांत बनाए खाने चबाने के लिए, बेसिक पर्पस, उसका मूल पर्पस वही है। बिल्कुल। और एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि बहुत सारे टूथपेस्ट नामी ग्रामी जो ब्रांड है मार्केट में, जो ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश ब्रांड थे, उस सब के बीच एक स्वदेशी ब्रांड को आप लेकर आए और वो स्वदेशी ब्रांड आज सब जगह लोकप्रिय है। ये रिसर्च जो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिसर्च थी ना जी, देखिए टूथपेस्ट आया कहाँ से? बाहर। कंसेप्ट बाहर से आया। बाहर से। टूथपेस्ट भारत का कंसेप्ट नहीं है। भारत का कंसेप्ट तो दातुन और मंजन था। दातुन और मंजन में एक ही डिफरेंस आया है जी, उसको अपडेट कहना चाहिए टेक्नोलॉजी को, कि मंजन को हम उंगली से करते थे जी। उंगली से करेंगे तो दांत और मुसुड़े के बीच में जो गैप है जी, वो गैप के अंदर उंगली तो जा नहीं सकती। ठीक है ना? और अगर तिनके से साफ करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो जो नायलॉन का ब्रश आ गया, वो ब्रश का जो ब्रिसल है वो दांत के अंदर मसूड़े तक चला जाएगा और जो अनकन चिपका हुआ है उसको हटा देगा। तो ब्रिसल उसमें काम का है, यही ये रिसर्च पेपर कह रही थी। इसका मतलब ये है कि उस पे जो टूथपेस्ट का यूज हो रहा है वो बेकार की चीज है। तो मस्तिष्क में ये बात आई मेरे में कि भाई ये बेकार की नहीं होनी चाहिए।
तो जो हमें दातुन और मंजन के फार्मूलेशन से डेंटल हेल्थ मिलती थी, क्या हम कोई ऐसा फार्मूलेशन बना सकते हैं जो टूथपेस्ट में आ जाए और वो डेंटल हेल्थ दे, दांतों की सुरक्षा दे, दांतों को बीमारियों से बचाए? उद्देश्य है ना। जी बिल्कुल। उद्देश्य क्या? दांत का खाना चबाना। खाना कब चबाएगा? जब दांत हेल्दी होंगे, मजबूत होंगे, उसमें कैविटी नहीं होगी, कीड़ा नहीं होगा, पायरिया नहीं होगा। बिल्कुल। तो इसका मतलब डेंटल हेल्थ को बना के रखना। जी, डेंटल हेल्थ को बना के रखना। तो डेंटल हेल्थ को बनाने के लिए पहले दातुन और मंजन का प्रयोग होता था भारत में जी। और मंजन का प्रयोग डेंटल हेल्थ को काम करता था, लेकिन ब्रश जो आई तो ब्रश ने उसको और बढ़िया काम को बना दिया। उंगली की बजाय ब्रश से करना अच्छा है जी। लेकिन टूथपेस्ट का कोई रोल नहीं है, ये रिसर्च ये बात कह रही है। राइट, ठीक है। तो उस रोल को पूरा करने के लिए मैंने सोचा भाई ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है दुनिया के साथ जी। भाई आप दांत साफ कर रहे हैं, रोजाना ब्रश कर रहे हैं, दातुन मंजन आपने धीरे धीरे छोड़ दिया, आपके जीवन से निकल गए और दांत आपका बीमार होने लग गया। और इतना टूथपेस्ट करने के बाद भी लोगों के दांत में कैविटी और ये सब समस्या सबकी बात हो रही है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे टूथपेस्ट में कमी है। राइट। उस कमी को दूर करने के लिए मैंने एक ऐसा फार्मूलेशन बनाया, हर्बोडेंट। मेन टूथपेस्ट ब्रांड मेरा हर्बोडेंट प्रीमियम है। हर्बोडेंट प्रीमियम की अगर आपने रात को ब्रश करने की आदत बना ली, आप करके सो गए, आपने सवेरे ब्रश किया नहीं किया, आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। आप ये समझ लो जिस प्रकार से बर्तन के ऊपर खाना चिपका हुआ है और वो सारी रात अगर आपने बर्तन नहीं मांजे तो किचन के अंदर बदबू हो गई, तो वो अगर आपने दांत के ऊपर चिपका हुआ रह गया आपका खाना, तो वो अगर रात को आपने मांज के नहीं सोए, उसको बर्तन को जैसे मांज के सोना है, वो सड़ना शुरू हो जाता है, तो वो आपका वो बदबू पैदा करना शुरू कर देगा, वो बैक्टीरिया पैदा करना शुरू। इस चीज को, इस साइंस को समझना पड़ेगा। रात की ब्रशिंग जिसने हर्बोडेंट की करनी चालू कर दी, 90% प्लस के रिजल्ट है कि उनको डेंटल प्रॉब्लम नहीं होगी। दोनों टाइम करें बहुत अच्छी बात है जी। लेकिन एक टाइम भी करें तो रात को सोने से पहले हर्बोडेंट प्रीमियम की ब्रशिंग आप करिए जी, आपके दांत बीमार नहीं होंगे। तो वो जो पुराने जमाने की डेंटल सुरक्षा थी जी, वो सुरक्षा आपकी वापस आ जाएगी। तो जब ये फार्मूला डेवलप हो गया तो फिर मुझे डॉक्टरी अच्छी नहीं लगी। ये बात अलग है जी कि भाई हर्बोडेंट की रोटी खाने और डॉक्टरी छोड़ने के बीच में 10-15 साल में खूब परेशानी में रहा। मेरे अर्चना जी, मेरी डॉक्टरी की जितनी कमाई थी 70 से लेकर के 2000 तक, 95 तक जो कुछ मैंने कमाया 25 साल में जी, और अच्छी भली प्रैक्टिस थी, राइट, वो सारी कमाई मेरी इसकी रिसर्च में लग गई। 10-15 साल में मैं हैंड टू माउथ आ गया था। ये हालत मेरी एक बार हो गई थी जी। लेकिन प्रोडक्ट में मुझे भरोसा था, आज भी भरोसा है। आज भी देखिए कितने बड़े बड़े ब्रांड हैं, कितने बड़े बड़े विज्ञापन काम करते हैं, कितने बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर उसको प्रमोट करते हैं, सेलिब्रिटीज प्रमोट करते हैं दूसरे टूथपेस्टों को। कोई मैंने बहुत बड़ा बजट एडवर्टीजमेंट पे या ब्रांडिंग पे खर्च किया हो जी, ऐसा नहीं है जी। लेकिन उसके बावजूद आज मेरा हर्बोडेंट प्रीमियम और मेरी लेटेस्ट रिसर्च हर्बोडेंट डायबिटिक, जो शुगर के बीमारों को शुगर ठीक करने में मदद करता है, हर्बोडेंट नेचुरल जिसके अंदर SLS जैसा फोमिंग एजेंट नहीं है, कोई स्क्रीन नहीं है, प्योर नेचुरल जड़ी बूटी और टूथपेस्ट का बेस, हर्बोडेंट की पूरी वैरायटी वर्ल्ड लेवल पे प्रेजेंस है जी। 27 कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है। और सबसे बड़ी बात यह है जहां पर टूथपेस्ट बना, जहां पर ये रिसर्च पेपर छपा, राइट, उस US के अंदर मेरा ब्रांड बिक रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि आपने कहा कि आपने उसमें आप जहां टूथपेस्ट पैदा हुआ है, जहां टूथपेस्ट पैदा हुआ वहां मैं उस देश के अंदर अपने ब्रांड को बेच रहा हूँ। एक चाहता है कि जो काम मैं कर रहा हूँ जी, वो कितना सही है, सही काम होना चाहिए। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि पहले के ज़माने में लोग जो दातून करते थे और मंजन करते थे, आज के ज़माने में टूथपेस्ट जो लोग करते तो उसके क्या आवश्यकता है? आयुर्वेद ना जी, दातून और मंजन आयुर्वेद का काम था जी, और जड़ी बूटियां उसको एंटीबैक्टीरियल बनाती थी
जब वो मुंह में करते थे, मुंह की जो सलाइवा है जी, उस सलाइवा के अंदर वो जड़ी बूटी मिल करके, जैसे आपने लौंग डाली, इलायची डाली, दालचीनी लोग या दालचीनी डाली आपने, दुनिया भर की जड़ी बूटियां हैं, दांतों की कम से कम 50 जड़ी बूटी तो हैं, 21 तो हमने इसमें भी डाल रखी है, अर्बोडेंट में भी। तो वो जितनी जड़ी बूटियां डाली उनका सलाइवा के अंदर मिक्स होकर के पूरे मुंह के अंदर एक एंटीबैक्टीरियल लेयर बना लेते हैं। वो एंटीबैक्टीरियल लेयर वो बैक्टीरिया से उसकी रक्षा करती है सारे मुंह की, और वो ओरल हाइजीन देती है। ओरल हाइजीन मतलब आपका कंप्लीट मुंह, केवल दांत नहीं, कंप्लीट पूरा मुंह, कंप्लीट मुंह की सुरक्षा। उसमें अलग से किसी माउथ वॉश को करने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल। अर्चना जी, लौंग और इलायची अगर आपके टूथपेस्ट में पूरी मात्रा में है, ये नहीं कि आपने दिखा रखा उसको, बिल्कुल फोटो पे लोग बनाते हैं, हाँ, मतलब भाई थोड़ी सी डाल दी, जैसे मान लो डालना 1 ग्राम है और न डाल दिया आपने 1 मिलीग्राम। अब 1 ग्राम और 1 मिलीग्राम में बोलने में तो ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन इसकी आप जब उसमें जाएंगे ना साइंस में, 1 ग्राम के अंदर 1000 मिलीग्राम होते हैं। तो आपने 1 ग्राम डालना था, डाल दिया 1 मिलीग्राम, तो आपने 1000वां हिस्सा डाला, तो क्या काम करेगा वो? बिल्कुल। अभी मार्केट में है ना, हर्बल है जी। अब वो कितना हर्बल है? 1% है, आधा % है, चौथाई % है, 0.1% है, 0.2% है, 1000वां हिस्सा है, 100वां हिस्सा है, हर्बल तो हो गया। यही मैं सवाल आपसे पूछना चाहती थी कि जो बहुत सारे टूथपेस्ट ब्रांड हैं जो दावा करते हैं कि उनका टूथपेस्ट हर्बल है, हाँ, और अलग अलग उसमें जड़ी बूटियां हैं, पर वास्तविकता में जो सच्चाई है तो वो आपको हर्बल कहने का मतलब जी वो कितने % हर्बल है जी, उसके अंदर गुणवत्ता कितनी गहरी है जी, कितनी मात्रा के अंदर। जैसे आप मान लो आपने चीनी डाली पानी में जी, पानी मीठा हो गया, शरबत बनाना तो 1 किलो चीनी होगी और उसमें आधा किलो पानी डलेगा, मतलब दोनों में चीनी है जी, लेकिन उसमें पानी मीठा हुआ है जी, उसमें शरबत है बिल्कुल, लेकिन वो शरबत बन गया। तो जड़ी बूटियों का कंसंट्रेशन जी बहुत आए, ज्यादा जड़ी बूटियां डालनी पड़ेंगी जी, क्योंकि अपने मुंह के साथ जो कांटेक्ट रहेगा टूथपेस्ट का जी, वो तो रहेगा 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, और अगर उसके अंदर मात्रा प्रचुर होगी, फार्मुलेशन स्ट्रॉन्ग होगी, तो सलाइवा के अंदर मिक्स होकर के कुल्ला बुल्ला करेंगे जी, जाग में सारे मुंह में फैलेगा, तो वो 2, 4, 5 मिनट में ही अपना काम कर लेगा, क्योंकि कांटेक्ट जो उसका स्किन के साथ रहेगा, मुंह के साथ, वो बहुत थोड़ी देर का कांटेक्ट है जी। अगर थोड़ी देर का कांटेक्ट है तो इतना ही उसको स्ट्रॉन्ग उसके अंदर एलिमेंट होना चाहिए जो उसको हिट करे, जो वास्तव में वहां पर इफेक्ट पैदा करे जी। अगर आपने कहने को हर्बल कर दिया जी और उसके अंदर स्ट्रॉन्गनेस है नहीं, पूरी गाढ़ा नहीं है हर्बल, कि नाम मात्र के लिए उसमें सिर्फ डाल दिया जड़ी बूटी, हाँ, कहने के लिए भी हर्बल है, ये हर्बल है बिल्कुल। ये बेसिक डिफरेंस है अर्बोडेंट प्रीमियम में और बाकियों में जी बिल्कुल। और जब आपने जड़ी बूटियों की बात की, आपने बताया कि जो हर्बोडेंट में आपके टूथपेस्ट में अलग अलग जड़ी बूटियां हैं, तो ये आप कुछ बता सकते हैं कि उसमें क्या कुछ जड़ी बूटियां हैं, और ये अगर आप बताएंगे तो? सब कुछ है जी, बहुत नीम है, बबूल है जी, जितनी पुराने जमाने में जड़ी बूटी आयुर्वेद में यूज होती थी दांत के लिए जी, लौंग है, इलायची है, उसमें जो टेस्ट मेकर का काम करती है जी जी। बहुत लोगों की पान खाने की आदत छूट गई, पान खाते थे लोग, पान में क्या होता है? इलायची की खुशबू जी। अब वो इलायची आपकी अगर टूथपेस्ट में है, दालचीनी टूथपेस्ट में है जी, तो नीम अपना काम करेगा, एंटीबैक्टीरियल का काम करेगा, बबूल अपना काम करेगा, दांत और मुसुड़ों को सिकोड़ता है बबूल जी, सिकोड़ता है उनको, उसके अंदर पानी बन गया ना, जैसे स्पंज रसगुल्ला, उसको दबा देंगे जी, 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 तो रस बाहर निकल गया तो पिचक गया वो, तो सिकोड़ने का काम करता है बबूल जी। तो ऐसे मतलब हर एक जड़ी बूटी की अपनी गुणवत्ता, तोमड़ बीज है, तो जितनी भी डेंटल जड़ी बूटियां हो सकती हैं और जितनी उनकी आवश्यक मात्रा थी उतनी आवश्यक मात्रा में वो हैं और प्रचुर मात्रा में हैं, ताकि वो जो 2 मिनट का जो कांटेक्ट है, 2 से 5 मिनट का, देखिए मित्रों जो भी मेरी बात को सुन रहे हैं, कम से कम 5 मिनट लगाइए और धीरे धीरे ब्रश करिए। कुछ लोगों की आदत क्या है अर्चना जी, ऐसे ऐसे करेंगे फटाफट फटाफट जल्दी में, जैसे ट्रेन छूट रही है और थूक देंगे। नॉर्मल टूथपेस्ट की कोई कहानी नहीं है, उसमें तो जाग है, मेंथोल है, थोड़ा सा ठंडा ठंडा कूल कूल लगेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने अर्बोडेंट किया और आपने अगर ऐसे ऐसे करके थूक दिया तो जड़ी बूटी तो सारी आपके बाहर आ गई। काम क्या करेंगे वो? उनको काम करने के लिए टाइम चाहिए ना,
हाँ, थोड़ा आराम से और धीरे धीरे ब्रश तो करना। धीरे धीरे मजे लेके ब्रश करिए जी बिल्कुल और मजा आएगा ब्रश करने में, एंजॉय करेगा आदमी। बिल्कुल। भाई किसी को अगर लौंग इलायची का टेस्ट पसंद नहीं है जी तो उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल। लेकिन जिनको इन प्राकृतिक चीजों के टेस्ट को अच्छा लगता है, जी और सबसे बड़ी बात क्या, अगर आपने मजे लेके ब्रश कर ली जी तो सवेरे आप ब्रश करेंगे जी तो 2 घंटे और शाम तक आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मेरा मुंह फ्रेश है, आपके फ्रेशनेस बनी रहेगी। जी क्योंकि जितना टाइम आपने कंज्यूम किया, आपकी जो इंटरनल लेयर है स्किन की, जी वो लेयर उसको ऑब्जर्व कर लेगी। राइट। लेयर के अंदर वो म्यूकस मेम्ब्रेन्स के अंदर जी उसको सलाइवा के अंदर मिक्स होकर के ऑब्जर्व हो जाएगा। जी ऑब्जर्व हो जाएगा तो वो फीलिंग आएगी कि हाँ आज तो मेरा मुंह साफ है। बिल्कुल। और आपने रात को ब्रश करके सोए, जी आप भी देखना एक्सपीरियंस करके, बिल्कुल। आज ही देखना, जी शाम को ब्रश करके सोइए जी और जो सवेरे उठ के मुंह के हम थूकते हैं, जी जिस दिन आपने अर्बोडेंट की ब्रशिंग की जी उस दिन सवेरे उठ के आपका मुंह कैसा था, कितना गंदा हुआ, और जिस दिन अर्बोडेंट की ब्रशिंग की उस दिन कितना गंदा हुआ, दोनों का कोई भी आदमी कंपैरिजन कर सकता है। सर जैसे आजकल टूथपेस्ट में क्या हो गया है कि बहुत सारे टूथपेस्ट बच्चों के लिए स्पेसिफिकली बन गए हैं कि वो बच्चे यूज़ करें, किड्स के बन गए हैं, और उस सब के बावजूद भी बच्चों के दांतों में फिर भी कैविटी हो जाती है। और आजकल तो 5 से 7 साल के बच्चे जो कि दूध के दांत जिनके, उनके दांतों में कैविटी हो गई है। तो ये टूथपेस्ट बच्चों के लिए है? इसके पीछे टूथपेस्ट भी कमजोर हैं जी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फार्मूले का टूथपेस्ट बच्चे करेंगे नहीं, उनको अच्छा नहीं लगेगा। जी माँ बाप की भी कमी है। जी दूसरा क्या है कि खाने पीने की, बच्चे चॉकलेट खाएंगे, राइट, ज्यादा खाएंगे, दूध पिएंगे। भाई आजकल के बच्चे कम पीते हैं लेकिन दूध तो पीता है बच्चा, बिल्कुल। कोई और मीठा खाएगा। और उसको कैरी करके अगर बच्चा सो गया, बच्चा तो रात को भी जरूरी नहीं है सोना, दिन में भी सोते हैं बच्चे। हाँ दिन में भी सोते हैं, राइट। फूड पार्टिकल्स को, खासकर मीठी चीज को जी बच्चा कैरी करके सो गया जी तो उसके अंदर बैक्टीरिया पैदा होगा। हर्बोडेंट किड्स की रिसर्च चल रही है, आशा करता हूं कि बहुत जल्द वो रिसर्च पूरी होगी और हम बच्चों के दांतों की समस्याओं का भी समाधान निकालेंगे। अगर वो हर्बोडेंट जैसी स्ट्रॉन्ग टूथपेस्ट को नहीं लगा सकता जी तो कोई बात नहीं, प्लेन पानी से ब्रशिंग कराइए। और ये ध्यान रखे माता पिता जी कि भाई सोने से पहले, बच्चे का अगर सोने का टाइम है जी तो बच्चे ने मुंह प्रॉपर साफ किया कि नहीं किया। कोई भी दूध, मीठा दूध चिपका हुआ दांत को, बच्चा या बड़ा कोई भी हो, या कोई हमने रसगुल्ला खाया, गुलाब जामुन खाई, बिल्कुल या दूध पी लिया, जी कुछ भी, किसी भी प्रकार का अनकण जी अगर वो दांत के कांटेक्ट में घंटा 2 घंटे से ज्यादा रहेगा तो वो सड़ेगा, उसके अंदर बैक्टीरिया होगा। चाहे बच्चे के दांत नाजुक होते हैं, जी जी इसलिए वो जल्दी खराब होते हैं। तो उनकी केयर माता पिता को करनी पड़ेगी। हर चीज के पीछे विज्ञान है, नॉलेज है जी। ये। और क्या आप कोई टिप्स देना चाहते हैं लोगों को, जो लोग हमें देख रहे हैं, कि वो ओरल हेल्थ को किस तरह से रखें और ओरल हेल्थ कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमें स्वस्थ रहने के लिए भी? ओरल हेल्थ पहली आवश्यकता है। जी मतलब आपके दांत मजबूत होंगे, आपके मुंह से बदबू नहीं आएगी, जी उसको मेंटेन करने के लिए आप अर्बोडेंट प्रीमियम की ब्रश करें। जी अभी दिल्ली के अंदर मेरे थर्मोडेंट की मार्केट ज़्यादा है, हालांकि मेरे अर्बोडेंट सेंसिटिव टूथपेस्ट आता है जिनको ठंडा गर्म लगता है। जी ठंडा गर्म जिनको लगता है उसके 2 कारण है अर्चना जी। एक, जिनको कैविटी बन गई, दांत में खड्डा हो गया, कैविटी बन गई, उनको ठंडा गर्म लगेगा तो कैविटी भरवानी पड़ेगी, फिल कराना पड़ेगा उसको। एक, दांत के ऊपर एक एनेमल की लेयर होती है, वो अगर उतर गई तो आपको ठंडा गर्म लगता है, एक्सपोज आती है आपकी नर्व, उसकी वजह से ठंडा गर्म लगता है। तो उस पे एक हमारा टूथपेस्ट है अर्बोडेंट सेंसिटिव, अर्बोडेंट प्रीमियम से अलग है, वो बाद में बनाया मैंने। तो और थर्मोडेंट, ये उसके ऊपर एक टेम्परेरी लेयर बना देता है, ठंडा गर्म नहीं लगने देता। लेकिन कैविटी अगर बन गई तो डेंटल डॉक्टर के पास जाके, डेंटल सर्जन के पास जाके उस कैविटी को फिल करवाना वो आवश्यक है। उसमें अगर रूट कनाल की जरूरत है तो वो भी आपको रूट कनाल भी, RCT भी करवानी पड़ेगी। तो एक बार आपने वो काम करा लिया, उसके बाद आप प्रॉपर ब्रशिंग की आदत बना लीजिए, दांत दोबारा बीमार नहीं होगा। लेकिन जो आज तक की बीमारी हो चुकी उसको तो ठीक कराना पड़ेगा ना। अर्बोडेंट प्रोटेक्ट करने का एलिमेंट है, दांत बीमार नहीं होगा, जो बीमार हो गया उसको ठीक कराना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। दोबारा बीमार ना हो, आप अर्बोडेंट की आदत डालिए। जी
और सर जैसे आपने बताया कि हार्बोडेंट लोग करते हैं, फिर माउथ वॉश चल गया कि लोग हार्बोडेंट करने के बाद जरूरत नहीं है। तो क्या उसके साथ अर्चना जी एक डेढ़ लाइन की बात बता रहा हूँ, जो लोग मेरी बात को सुन रहे हैं जी, दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर लौंग इलायची से बड़ा माउथ वॉश कोई नहीं है। लौंग एंटीबैक्टीरियल है जी, कार्डेमम एंटीबैक्टीरियल भी है, टेस्ट मेकर भी है, जी बिल्कुल, ओरल हाइजीन, कंप्लीट ओरल हाइजीन। जी जी। और आपने बहुत अच्छी बात बताई कि किस तरह से आपका जो टूथपेस्ट है वो तो एक बिल्कुल ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा काम कर रहा है। बहुत सारे लोगों का आपने बोला कि हाँ, बस वो ब्रांडिंग पे पैसे नहीं खर्च करता ना, इसलिए कम लोगों को पता है, लेकिन जिनको पता है जी, जिनको पता है जी, वो हार्बोडेंट नहीं छोड़ते जी। और अगर कोई इसे परचेज करना चाहते तो ये कहाँ अवेलेबल है? ये सब जगह अवेलेबल। अब तो अपने दिल्ली हरियाणा में आसपास कोई दिक्कत नहीं है, पंजाब में कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली में तो मॉडर्न ट्रेड, बनिए की दुकान, बीकेडी के सब स्टोरों पर और काफ़ी जगह पर जनरल स्टोर्स पर, केमिस्टों पर बहुत आसानी के साथ मिलता है। और फिर भी आज के दिन एक जना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जितने हैं आपके, खासकर अमेजोन है, 1mg है, आपका फ्लिपकार्ट है, जियो मार्ट, सबके ऊपर अवेलेबल है जी। तो अब तो बहुत आसान काम हो गया ये। जिन एरियाज में अवेलेबल नहीं है जी, उन एरियाज में हार्बोडेंट आदमी ऑनलाइन ऑर्डर करता है, घर पहुंच जाता है उसको। तो आपने कभी सोचा कि इतने संघर्ष के वो साल आपके रहे, जब आपने 15 साल तक रिसर्च की, बहुत लोगों ने आपको निराश और हताश भी किया होगा कि आप किस चीज़ में लगे हैं, तो आपने उस समय को जब आप देखते कि एक 15 साल का एक लंबा समय था, बहुत लोगों ने कहा कि आप अच्छी मेरी डॉक्टरी चल रही थी, मैं जब डॉक्टरी करता था जी, और आज मेरा टूथपेस्ट है जी, वो टक्कर किसी को नहीं दे रहा। बिल्कुल, वो अपने आप में एक आइडेंटिटी है, जिसको पसंद है, पागलपन की हद तक पसंद है। बिल्कुल जी। जिनको जब मैं डॉक्टरी करता था, कई बार मरीज के ऊपर गुस्सा हो जाता था जी, बिल्कुल, तो गुस्सा भी बर्दाश्त करते थे लोग। क्यों करते थे जी? डॉक्टर ठीक होती थी, बीमारी ठीक होती थी उनकी। सेम केस हार्बोडेंट की है जी। मैं नहीं बदला तो ठीक है, जैसी प्रभु की इच्छा है जी। और चलते चलते अंतिम प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कोई ऐसे टिप्स हैं जो आप लोगों को देखना चाहते हैं, खासतौर से जो बच्चे हैं और जिनको ओरल प्रॉब्लम होती है, तो वो कुछ ऐसे कुछ घरेलू नुस्खे? प्रिवेंशन, दांत की प्रॉपर केयर, हरियाणा की भाषा में बात कर रहा हूँ, दांतों को मांज के सोना है 1-2 घंटे से पहले, ऊपर 2-4 घंटे से ऊपर ज्यादा, और खासकर रात को बिना मांजे मत सोइए भाई। यही टिप्स है डेंटल हेल्थ का, इससे बढ़िया और कुछ नहीं है जी। सर बहुत सुंदर आज की ये बातचीत रही और बहुत सारी चीज़ें इसमें मुझे भी जानने को और सीखने को मिली। तो मुझे लगता है जो लोग हमें देख रहे हैं उनको भी टूथपेस्ट के बारे में, ओरल हाइजीन के बारे में बहुत सारी नई नई जानकारियां हमारे इस एपिसोड के माध्यम से मिलेंगी। हाँ, बस मैं आप एक ही एश्योरेंस देना चाहता हूँ अपने सुनने वालों को, आप हार्बोडेंट सेंसिटिव, हार्बोडेंट डायबिटिक, हार्बोडेंट नेचुरल, हार्बोडेंट, मेरा कोई भी ब्रांड यूज करें, आपको वर्थ मिलेगी अपने पैसे की, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, जो बाकी महंगे ब्रांड है बाजार में जी, आप ये मत सोचिए कि वो महंगे हैं इसलिए बढ़िया होंगे। कई बार हमारी साइकोलॉजी बन जाती है कि जो महंगा हो बढ़िया है। बिल्कुल मित्रों, उनको महंगा बनाने में एडवर्टीजमेंट का बजट है साथ में। बिल्कुल, अगर मैं आज हार्बोडेंट के अंदर एडवर्टीजमेंट करने लग जाऊंगा, क्रिकेट मैच को स्पॉन्सर करूंगा, 1 ओवर के बाद मेरी एक एड बिकेगी, एक 10 सेकंड की क्रिकेट के मैच में एक बार एड बजने के 7 से 8 लाख रुपया खर्चा है। 10 सेकंड की एड का एक बार बजने का, और 20-30 सेकंड से कम की कोई एड नहीं होती जी। इट मीन्स एक एडवर्टीजमेंट कम से कम 20 लाख की होगी, उसके बनाने का खर्चा अलग है। अगर आपका 2020 का मैच भी है, वो 20 बार वो एड बजी और आपके 10 विकेट गिरे, दोनों टीमों के 20 विकेट गिर गए, 40 ओवर हो गए, 60 बार अगर वो एड बजी, तो एक मैच के अंदर 30 सेकंड की एड के 20 लाख रुपए एक बार के बजने के, और 60 बार बज गई तो कितने हो गए? काफी ज्यादा अमाउंट, 12 करोड़ रुपया खर्चा है जी। आप ये जब मल्टीप्लाई करेंगे, आप एक बात बताओ मुझे, ये जो आदमी खर्चा करेगा जी, उसकी कॉस्ट कहाँ पे आएगी? उसको खुद भी करनी पड़ेगी ये कॉस्ट, प्रोडक्ट पे आएगी, प्रोडक्ट पे, बिल्कुल प्रोडक्ट पे आएगी, राइट, हमारी जेब से निकलेगा। बिल्कुल, तो केवल इसलिए दूसरे ना खर्च करें
कि वो बढ़िया है, बड़ी कंपनियों के हैं, महंगे हैं। जी अगर मेरा प्रोडक्ट जी नॉमिनल रेट पे है, ठीक रेट पे है, राइट, तो उतने की वर्थ है, बिल्कुल आप यूज करिए और खुद डिसाइड करिए, मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, सबसे समझदार आदमी कौन है? जी, जो अपने रुपए की कीमत को समझे बिल्कुल और अपने दिमाग से असेस करे, दूसरे की बातों में नहीं, ब्रांडिंग के हिसाब से ना सोचे इतना बड़ा ब्रांड है राइट, ना। हम अपने आप अनुमान लगाएं जी कि जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं, या परबोडेंट यूज कर रहे हैं, या थर्मोडेंट यूज कर रहे हैं, सेंसिटिव यूज कर रहे हो, उसमें कितने पैसे खर्च हुए जी, और आपको उसकी कितने रिटर्न वैल्यू मिली। बिल्कुल रिटर्न वैल्यू, बिल्कुल, आपने 1 रुपया खर्च किया, जी कितने पैसे आपके यूटिलाइज हुए। मैं अर्चना जी अपने डॉक्टर से बहुत खुश था, बिल्कुल, क्योंकि मुझे मरीज आज भी मेरे को याद करते हैं, बिल्कुल, और मैं अपने अर्बोडेंट से भी बहुत खुश हूँ। राइट, अगर कोई आदमी मुझे फोन करके कहता है डॉक्टर साहब आपका अर्बोडेंट किया था, राइट, बहुत अच्छा लगा, मेरे दांत ठीक हो गए या मेरे दांत बीमार नहीं हुए। जी। विश्व के हर कोने कोने में वो टूथपेस्ट हार्बोडेंट जा रहा है, ये अपने आप में बहुत गर्व की बात है हम सबके लिए कि भारत का एक गर्व brand की है। बात नहीं, मैं स्वदेशी संतुष्टि की का- बात मानता हूँ। बिल्कुल। मैं अभिमान करना मैंने सीखा नहीं, जी स्वाभिमान की बात है मेरे लिए बिल्कुल, कि जो यात्रा मैंने 90 और 200 के बीच में, वो यात्रा आज मेरी 25 तारीख में मेरी आंखों के सामने जी अच्छे परिणाम दे रही है, जी, और मैं लाखों आदमियों की डेंटल हेल्थ को राइट, ठीक करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा हूँ। और जैसे आपने पहले ही बार प्रश्न किया था जी, कि भाई मैंने वो डॉक्टरी छोड़ करके ये काम क्यों किया, राइट, डॉक्टरी में करता तो वो जो 100 पेशेंट की ओपीडी थी वहां तक सीमित रहता। जी, आज लाखों और कल को करोड़ों आदमियों की हेल्थ के साथ मैं जुड़ूंगा, जी, तो मेरे लिए ये परम सौभाग्य का विषय और स्वाभिमान का विषय है। जी, और मैं अपने इष्ट का धन्यवाद देना चाहता हूँ जी, कि उसने मुझे इतनी उच्चता प्रदान की, ये उनका आशीर्वाद है। बिल्कुल। और से बहुत सारे लोग जो दांतों की समस्या से जूझ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपका प्रोडक्ट जरूर उनको ट्राई करना चाहिए और खुद ही वो फैसला ले सकते हैं कि उनके लिए नहीं, क्या बस चीज़ बेहतर एक है। बार डेंटल डॉक्टर को दिखा ले, अगर प्रॉब्लम है तो। जी, प्रॉब्लम नहीं है तो आप ज़्यादा आंख बीच के शुरू कर सकते हैं। जी, बिल्कुल, ठीक है, गलत है? बिल्कुल, अगर प्रॉब्लम है, एक बार अपने दांत को चेक करा लें, जी, उसको ट्रीटमेंट कराएं, जी, जो आजकल होता है। आजकल डेंटिस्ट्री बहुत ऊपर गई हुई है, बिल्कुल, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली, जी, और उसके बाद आप अर्बोडेंट पे आ जाइए। जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठंडा गर्म लगता है, आप अर्बोडेंट सेंसिटिव यूज करें, थर्मोडेंट यूज करें, जी। कोई परेशानी नहीं होगी। और सर, आज की बातचीत बहुत ही मीनिंगफुल थी, बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला, और मुझे लगता है जो लोग हमें देख रहे हैं वो भी आज की बातचीत से ओरल हाइजीन और डेंटल जो इश्यूज़ हैं उसको लेकर बहुत कुछ जागरूक हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी धन्यवाद अर्चना जी, नमस्कार। नमस्कार।